हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। तो 2 बज गए हैं जी और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अब दोपहर में। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि मैं माइग्रेन की मेडिसिन लेके आई हूँ और वो मुझे स्टार्ट करनी है। लेकिन क्या बताऊँ आपको, 2 दिन से आज दूसरा दिन है मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मुझे कल भी माइग्रेन था और आज सुबह भी उठी तो मुझे माइग्रेन था। मतलब अभी हल्का ठीक है, मतलब अभी 2 बज गए हैं। दवाई मैंने ले ली थी, हालांकि दवाई बंद नहीं की मैंने। गुस्सा मुझे बड़ा आया, मैंने सरदार जी को बोला कि माइग्रेन के लिए दवाई ले रही हूँ और ये खाने के बावजूद भी मेरे को एक्सट्रीम माइग्रेन है। अच्छा, जो मैं दवाई ले रही हूँ ना वो देसी दवाई है और बीच में फिर इंग्लिश दवाई नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैंने पेन किलर नहीं ली। मैंने बर्दाश्त ही किया उस चीज़ को, क्योंकि दो दो चीज़ें ना ऐसे मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो सब मेरे को ये कह रहे हैं कि अभी ले, तू देख, अभी टाइम लगेगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जो बर्दाश्त कर रही हूँ ना वो मुझे ही पता है। 15 दिन की मेडिसिन ली है अभी हमने, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। बीमारी तो ये लंबी है, 10 साल पुरानी बीमारी, एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी सिफा सीधा के आने का टाइम हो गया तो फिर रेडी हो गई हूँ, जाऊंगी उनको लेने के लिए। और आज बनाई है पाव भाजी। बच्चे कह रहे थे सर्दी आ गई है मम्मी पाव भाजी नहीं बनाई, क्योंकि सर्दी देखो दिसंबर में ही निकल गया है तकरीबन आधा। लेकिन घर में क्या कैसा माहौल है आपको पता ही है, तो टाइम ही नहीं मिला इन चीज़ों के लिए कुछ भी। तो सब्जियां पड़ी हुई थी, गाजर गोभी सारा कुछ, और फिर मैंने कहा चलो बना देते। और मैंने रात में तैयारी कर ली थी, सुबह सिर्फ तड़का ही लगाना था क्योंकि लंच बॉक्स में मुझे देनी थी। तो मैंने जैसे तैसे ना बस बना के दे दी इनको। हालत मेरी बड़ी ख़राब थी, इनको बच्चों को स्कूल भेजा और मैं सो गई थी। काफ़ी देर में सोई हूँ। मैं उठी हूँ 10 सवा 10 बजे और उसके बाद फिर धीरे धीरे से जो काम थे वो सारे किए हैं। सर को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि जब मुझे माइग्रेन होता है ना तब मेरे को सर, गर्मी में भी, ये नहीं कि सर्दी में, गर्मी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सर ढक लूँ, मेरे सर को ठंड लग रही है। तो ये स्टॉल मैंने सुबह से ली हुई है और उतारने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बड़ा कॉजी सा लग रहा है, वैसे भी ठंड है और माइग्रेन की वजह से मुझे वैसे भी ठंड लगती है सिर में। अभी किसी भी टाइम मुझे कंडक्टर भैया का फ़ोन आ जाएगा कि आ जाओ बच्चे पिक करने। तो मैं रेडी होकर यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैंने सोचा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। बाकी शाइन जो अपना उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया, मैंने शायद वही भी आपको पिछले 1-2 व्लॉग में बताया था। तो उसका आज पेपर था, वो भी पेपर दे के आ चुकी है, वो घर पे है। सामान हमने सब निकाल लिया। जब सिफा सीधा के आने से पहले ना हम लोग ना सारी तैयारी कर लेते हैं, लाइक उसके उनके कपड़े निकाल के रख देती हूँ मैं, बाकी चीज़ें निकाल के रख देती हूँ ताकि फिर दिक्कत ना हो। रूटीन ख़राब जब हो जाता है ना तब मुझे बहुत बुरा लगता है। रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो बस अभी 2-3 मिनट की बात है, फिर उनको लेने जाऊंगी। गौर से देखो इस लड़की को, ये चश्मा लगाकर सोती है, सोने का नाटक कर रही है, सो नहीं रही। वैसे ही चश्मा लगाकर ही सोती है, इसका चश्मा हम उतारते हैं। तो क्यों चश्मा लगा के सोती है? मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि जब तेरी शादी होएगी तो शादी वाले दिन भी चश्मा लगाएगी, चश्मे वाली दुल्हन। हाँ, देखो यार हट जाओ यार। तू नहीं, तू सो रही है चश्मा लगा के? हैं? सो नहीं रही मैं। क्या कर रही है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। सो जा, अगर जागेगी तो मैं तेरे से काम कराऊंगी। नहीं मैं सो जाती। नहीं, चश्मा तो उतार दे। उतार दिया। हाँ, क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पहुंची तो पता नहीं कहाँ हुई है। हैं? चेहरा तो दिखा दे अपना, देख कैसे घुसी पड़ी है रजाई में। ठंड हो रही है यार, चेहरा नहीं दिखा सकती। कितनी ठंड? पता राजपुरे ठंड नहीं हैगी शाइन, ठंड नहीं है वहां पे। क्या कर सकते हो फिर? तुम पहाड़ों में रहती हो हैं? अच्छा बताओ तेरे को। पहाड़ों के चरणों में रहते हो तुम, पहाड़ों में नहीं रहते। ऐसे ड्रामे मत करो, पहाड़ों के चरणों में रहते हो। पहाड़ों में ही रहते हैं, फिर जाओ जाके पहाड़ दिखाया हो एक बार। नहीं, फिर पहाड़ों के चरण है ना ये तो। पहाड़ तो आगे, हम तो पैरों पे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, चाहे पैरों चाहे ऊपर हो, पहाड़ तो पहाड़ ही है। पहाड़ ही होते हैं। हमारे यहाँ तो ठंडा है ना। वहाँ इतनी नहीं है, बस यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती, बस ये पड़नी चाहिए थी। तुमने वो रील देखी है जो दिखा रहे थे अगर अनंतपुर साहब में बर्फ पड़ती? हाँ, तो मैंने देखी है, कितनी अच्छी थी ना वो। मैंने सोचा काश ऐसी हो जाता है ना। गुरुद्वारा साहब वाली रोड सारी है ना। AI का कमाल है। चल सो जा, सो जा। अब लड़ाई नहीं करनी। आपकी कैब कहाँ है? हाँ बेबी, एक कोई नहीं, मैं ठीक कर दूंगी, लड़ाई नहीं करनी। आपकी कैब कहाँ है? सरदार जी कैसी बनी है पाव भाजी? टेस्टी। सिफा सीधक भी पसंद आई, इन्होंने भी आज खा लिया, ड्रामे जे नहीं किते। ओ माय गुडनेस, खांसी नहीं जाती अब। सारी सर्दी ना जुकाम खांसी ने तंग करना है। मेरे को ले जाओगे मार्केट? थोड़ा सा काम है। नहीं यार, बुटीक पे जाना था। ऐसे ज़्यादा तो कोई काम नहीं है, आपकी शॉप के पास ही है। सरदार जी ऐसे तो मत करो।
ਘੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਲ। ਘੁੰਮਦੀ ਪੈਦਲ है ना, टाइम पास करना है ना, जिਵੇਂ मेरे को बहुत टाइम ਹੁੰਦਾ। नहीं यार फोन आया हुआ सुबह से, पर निकाल लो मेरे लिए 10 मिनट। क्या कहते हो? देखते हैं, विचार करते हैं। हाँ अच्छा, एक्टिवा चलाने लगे बांह दुखदी, मोटरसाइकिल चलाने लगे बांह नहीं दुखदी। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ है ना, ਗੱਡੀ निकलनी नहीं साडी, तो ऐसा हो गया हमारे साथ। अच्छा जी, एक्टिवा हम इस वजह से लेके आए थे क्योंकि उसमें पेट्रोल डलवाना था। फिर ये था कि स्पेशल लेके जाने पड़ेगी, तो वही ले जाते हैं और उसमें पेट्रोल भी डलवा लेंगे और बाज़ार के काम भी कर लेंगे। और ये पता नहीं इतनी ठंड में ना कौन से स्कूल का ट्रिप आया हुआ है, 1 डे ट्रिप जैसे आते हैं बच्चों के। इतनी ठंड में तो नहीं आते, मेरे को ऐसा लगता है सितंबर अक्टूबर में आते हैं। चलो एनीवेज आ गए, अब तो कोई बात नहीं है। और मुझे ना, मैं बुटीक पे जा रही हूँ क्योंकि ना मेरे एक सूट में ना प्रॉब्लम आ गई थी। वो ना मेरा बन नहीं रहा था, मतलब उसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से थी कि वो मेरा बनेगा ही नहीं। बहुत हमने जुगाड़ लगाया, लेकिन फिर ऐसे लगा कि चलो पैसे भी खर्चे हैं, फिर अब कौन इतनी लेसिस ये वो फिर ना ओवर सा लगता है, ऐसे चिपकू सी चीज़ें कि बस चिपका दी गई हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। हालांकि जब कोई चीज़ लेके चेंज करनी हो, ख़ास करके सूट, तो ना तो हम औरतों की सेटिस्फेक्शन होती है, ना हमारे नाक के नीचे कोई चीज़ आती है। मेरे तो नहीं आती भाई, मैं अपनी बात करूँगी, किसी की क्यों करूँ। ना ही दिखाने वाला भी ना थोड़ा वैसा सा रवैया नहीं रहता जैसा आप पहली बार जाते हो। हालांकि अगला कमा के ही आपको देता, कभी भी आप सूट चेंज करने जाओ ना तो उसी रेंज का सूट आप नहीं लेके आते हो। पता नहीं क्या है, वो दिखाते नहीं है, क्या सीन है। आप ऊपर ही पैसे दे के आते हो, उसमें भी कमाते हैं, लेकिन वो चिक चिक करते हैं हमेशा ही। बंदा ना ऐसे, बंदा नहीं औरत ना ऐसे फंसा हुआ फील करती है कि अब मैं फंस गई हूँ, क्योंकि पैसे तो वापस कोई भी नहीं करता, तो सूट तो आपको वहीं से लेना पड़ता है। फिर आपको चीज़ पसंद भी नहीं आती, पता नहीं ऐसे होता है हमेशा, क्यों होता है मुझे पता नहीं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। खैर सूट मैंने चेंज कर लिया। अब मैंने वो सूट देना था दीदी को, बड़ा ही रौला पिया हुआ है जी। जब तक ब्याह नहीं ना हो जाता तब तक मैं तो सूट ही करी जाना है। और उसके बाद ना मुझे बाज़ार में कुछ काम थे, बच्चों की शीट्स वगैरह लेनी थी, और 1-2 काम थे, अब मैं भूल गई हूँ। व्लॉग मेरा पीछे चल रहे हैं क्योंकि आपने जो पढ़ लिया है ना, मुबारक हो, साहबजादों का जन्मदिन था, तो उस हिसाब से हिसाब लगा लो कि मेरे व्लॉग कितने पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे शीट्स खरीदी हमने, और उसके बाद सरदार जी मोए मोए हो चुका है हमारा। नीले सुर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा, सुर नहीं सूर बने हमारा है। हुण एक्टिवा होगी खराब, तो मैं सरदार जी को इन्नी डांट खाधी है ना कि तू नहीं बदलन देंदी, तैनू ज़्यादा शौक चढ़िया है, इनू बदलना चाहिए हुण सानू, ये वो गल्लां ही सुनिया मैं तो। सरदार जी मैनू कहते इन्ने च बह जा, झूठे माइया लैने, मैं इन्नी कुतराई है। नहीं मैं तुर के चली जाना, आप खेल रहे हैं कोई झूठे माइये, उत्थे जाके रुक जाना, फिर बहना पैना। ਉੱਥੇ ਰੋਦਾ ਚੱਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ।